अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट, परमुटेशन में हमारे पास अरेंजमेंट की बात होती है। यहां पे हम सिलेक्शन की बात करते हैं। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर, यहां पे ऑर्डर नॉट मैटर। अब वहां पे हम एलिमेंट की अरेंजमेंट की बात करते हैं। यहां पे हम जिस तरह किसी टीम की या किसी ग्रुप की सिलेक्शन की बात करते हैं, यहां पे हम एलिमेंट्स की या उस टीम की अरेंजमेंट की बात करते हैं। यहां पे कहते हैं कि यार मैं टीम का मेंबर हूं, चाहे वो जहां पे मुझे लिस्ट में रखे, कोई डजंट मैटर, लेकिन यहां पे लिस्ट की बात हो रही है कि उस लिस्ट में उनका नंबर कौन सा है। तो अगर स्टूडेंट हम सिंपल से ले लेके, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पे ABC, तो अगर मैं यहां पे लिखूं स्टूडेंट के ABC, फिर लिख लूं BAC, फिर लिख लूं स्टूडेंट ACB, फिर लिखूं स्टूडेंट की CAB, और स्टूडेंट फिर मैं लिख लूं कि CBA, ABC, BAC, ACB, एंड यहां पे CAB लिख लिया एंड CBA, और स्टूडेंट मैं लिख रहा हूं फिर BCA। तो स्टूडेंट ये मेरे पास देखे ABC, BAC, ACB, ये सारे के सारे, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास 6 परमुटेशन है। लेकिन अगर हम इसकी कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये हमारे पास क्या चीज है बच्चे, 1 कॉम्बिनेशन है। देखिए कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट डजंट मैटर, ऑर्डर ABC हो, BAC हो, ACB, सबका मतलब एक ही है। लेकिन अगर हम परमुटेशन की बात की जाए तो ये में हमारे पास 6 परमुटेशन है। स्टूडेंट हमारे पास जो परमुटेशन का फॉर्मूला है कि NPR is equal to n factorial divide by n minus r factorial। अगर हम NCR फॉर्मूले की बात करें स्टूडेंट, तो हमारे पास ये होता है n factorial divide by r factorial into n minus r factorial। NPR और NCR का आपस में क्या रिलेशन है? अगर स्टूडेंट हम NPR को R फैक्टोरियल पे डिवाइड करें तो ये NCR के बराबर आएगा। और इनको अदर अल्फाज में स्टूडेंट हम यूं भी लिख सकते हैं कि NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। अगर मजीद हम कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन की एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10, आपके 10 फ्रेंड है और आप इनकी दावत करना चाहते हो। लेकिन दावत में आप यूं करना चाहते हो कि मैं उसमें से आप 3 को इनवाइट करना चाहते हो। जो आप 3 को इनवाइट करना चाहते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास टोटल हमारे पास कितने हैं, 10C3। तो हम इसको देखिए, मुझे 3 बंदों को दावत पे बुलाना है, तो मैं यूज कर रहा हूं 10C3। तो स्टूडेंट कुछ यूं हो जाएगा, ये 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट इसको लिख सकता हूं कि 10 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 7 फैक्टोरियल। तो 7 7 के साथ कैंसिल,
3 1 जा 1, 3 3 जा 9 एंड ये हमारे पास स्टूडेंट हो जाएगा 120। मतलब आप 120 वैसे इनको क्या कर सकते हो, दावत दे सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे उनमें से तीन बंदों की पिक्चर लेनी है, तो फिर उसको हम स्टूडेंट कुछ यूं यूज करेंगे कि 10p3। तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 10 into 8 into 9 into 7 factorial and divide by 7 factorial। सो स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगा 8 9 72 मल्टीप्लाई बाय 10। सो ये आ जाएगा स्टूडेंट 720 डिफरेंट वे से हम उनकी तीन बंदों की पिक्चर ले सकते हैं। तो ये हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बेसिक डिफरेंस है। हमारे पास परमुटेशन में ऑर्डर और अरेंजमेंट का हम वर्ड यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन में हम जस्ट सिलेक्शन की बात करते हैं कि भाई मैं टीम का मेंबर हूं, ग्रुप का मेंबर हूं, कमेटी का मेंबर हूं, लिस्ट में जहां पे कहीं पे आ जाए डजंट मैटर। स्टूडेंट कुछ मजीद एग्जांपल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए बी सी डी हो, अगर मैं इनमें से दो एलिमेंट उठा दूं, इसकी अरेंजमेंट की बात करूं, दो एलिमेंट के स्टूडेंट, तो मैं इसमें लिख सकता हूं स्टूडेंट के ए बी ए सी एंड ए डी। एंड यहां पे भी स्टूडेंट लिख सकता हूं कि बी ए बी सी एंड बी डी। इसी तरह स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं सी ए सी डी एंड सी बी। इसी तरह स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं डी ए डी बी एंड डी सी। तो अगर मैं ए बी सी डी में से दो एलिमेंट की अरेंजमेंट करूंगा स्टूडेंट, तो यहां पे ये मेरे पास तकरीबन गए 12 परमुटेशन हमारे पास ये बना रहे हैं। 12 ए बी एंड बी ए, इट्स मीन परमुटेशन में ए बी एंड बी ए एक अलग टर्म्स, मतलब वह है, मतलब ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट वेज है। तो हमारे पास ये 12 टोटल बन जाते हैं, 12 परमुटेशन बन जाते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसमें से ए बी और बी ए एक ही चीज है। यहां पे अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ए बी एंड बी ए एक चीज है, ए सी और सी ए एक चीज है, ए डी और डी ए एक चीज है, बी सी एंड सी डी। ऑर्डर यहां पे मैटर नहीं करता। बी डी एंड डी बी एक चीज है, सी डी एंड डी सी एक चीज है। तो अगर मैं ए बी और बी को एक काउंट करूं तो इसमें से हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 12 परमुटेशन बनेंगे और 6 हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे। स्टूडेंट हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो कॉम्बिनेशन के है, उसमें से हमारे पास स्टूडेंट याद रखें कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये हमेशा इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि एन सी एक्स इज इक्वल टू NCY, so N is equal to X plus Y। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं इसको कोई स्पेसिफिक नंबर लेके, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर N 10 है तो मैं लिख सकूंगा 10 C4 as equal to 10C 10 minus 4। इट्स मीन कि 10C4 की वैल्यू और 10C
6 की वैल्यू आपस में सेम आएगी। आप कैलकुलेट करोगे तो 10C4 एंड 10C6 की कीमत दोनों के सेम आएगी। अगर हम इसको लिखना चाहें स्टूडेंट 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। स्टूडेंट ऊपर हमारे पास आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। इसी तरह स्टूडेंट मैं इसको लिख सकता हूं कि 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो यहां से स्टूडेंट आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। तो दोनों की वैल्यूज आपस में सेम आएगी। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं स्टूडेंट, तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिख लिया स्टूडेंट के 6C2 is equal to 6CY। तो अकॉर्डिंग दिस प्रॉपर्टी n की जगह यहां पे 6 है, तो क्या लिखूंगा 6 is equal to 2 plus y। तो स्टूडेंट लिख सकता हूं 6 minus 2 is equal to y, so y is equal to 4। तो ये